हेलो मेरे क्लास 12th के प्यारे भाइयों और बहनों, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री की कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन जो कि बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। ये नेम रिएक्शंस बोर्ड एग्जाम में लगातार किसी न किसी सेट में आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बुर्ज अभिक्रिया, बुर्ज फिटिंग अभिक्रिया और फिटिंग अभिक्रिया। ये तीन मोस्ट नेम रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये नेम रिएक्शन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इनको आपको तैयार कर लेना है। इसी टाइप से आपको हम तीन तीन करके नेम रिएक्शंस की आपको वीडियो लेके आएंगे। तो इस चैनल पे अगर आप पहली बार हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए बिना देरी करे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपकी नेम रिएक्शन है बुर्ज अभिक्रिया। ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बुर्ज अभिक्रिया बोर्ड एग्जाम में ये बहुत बार पूछी गई है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो उसमें आपको ये रिएक्शंस देखने को मिलेंगी। बाकी ये नेम रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है 2026 के लिए। ठीक है, तो क्या करना है इस रिएक्शन में? इसमें करना है हमें एल्किल हैलाइड के दो अणुओं को सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब क्रिया कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा? एल्केन प्राप्त होगा। ठीक है, तो कैसे लिखना है इसे? इसे हमने पहले क्या लिया हमने? एल्किल हैलाइड के दो अणु। तो क्या ले लिया हमने? एल्किल हैलाइड के दो अणु CH3Cl। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? मेथिल क्लोराइड। ठीक, क्या बोलते हैं इसे? मेथिल क्लोराइड। तो एल्किल हैलाइड के हम दो अणु ले लेंगे CH3Cl। तो हमने इसके दो अणु ले लिए। ठीक है, उसके बाद सोडियम धातु से अब हम क्या लिखेंगे? सोडियम धातु से इसकी क्या करा देंगे? क्रिया करा देंगे। सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करा दी। शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब क्रिया कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा? एल्केन प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त होगा? तो यहाँ पे हमने जो CH3 है, इसका CH3 और इसका CH3, तो CH3 क्या हो गया? एल्केन। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एथेन। ठीक है, और बचा क्या? Cl आपका बचा इधर और इधर भी Cl बचा। Cl कितने होगा? 2Cl होगा। और Na कितना है? यहाँ पे A है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2NaCl। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे? बैलेंस कर देंगे, 2Na भी यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, तो ये थी आपकी बुर्ज अभिक्रिया। बहुत ही इजी और आसान तरीके से आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, हमने क्या लिखा? सबसे पहले हमने हेडिंग डाली बुर्ज अभिक्रिया। इसमें लिखा एल्किल हैलाइड के दो अणुओं को सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराने पर एल्केन प्राप्त होता है। ठीक है, उसके बाद इस क्रिया का उपयोग हाइड्रोकार्बन के निर्माण में किया जाता है। ठीक है, ये आप लिखना चाहें तो लिख दीजिए, वरना तो आप यहाँ तक ही लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें हमने लिख दिया बुर्ज अभिक्रिया का उपयोग हाइड्रोकार्बन के निर्माण में किया जाता है। ठीक है, आप लिखना चाहे तो लिख दीजिए, वरना तो ये हमने एक्स्ट्रा लिख दिया जिससे कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या किया? एल्किल हैलाइड के दो अणु ले लिए। सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में हमने क्रिया करा दी और CH3 क्या हो गया? एल्केन, मतलब एथेन कहते हैं इसे। ठीक है, तो यहाँ पे बचा क्या? 2NaCl, मतलब सोडियम क्लोराइड बचा। तो ये थी आपकी बुर्ज अभिक्रिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी है। उसके बाद है दूसरे नंबर पे बुर्ज फिटिंग अभिक्रिया। ये रिएक्शन भी आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। बोर्ड एग्जाम में ये भी बहुत बार पूछी गई और ये 2026 के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, तो इस रिएक्शन में भी कुछ नहीं है, जैसे हम लोगों ने बुर्ज अभिक्रिया करी उसी टाइप से आपकी बुर्ज फिटिंग अभिक्रिया होगी। बुर्ज अभिक्रिया में हमने दो एल्किल हैलाइड लिए थे और बुर्ज फिटिंग अभिक्रिया में एक एल्किल हैलाइड और एक एरिल हैलाइड सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे। ठीक है, सेम प्रोसेस है, बस इसमें क्या करना है? एक एल्किल हैलाइड अणु लेना है और एक एरिल हैलाइड। ठीक है, जैसे इसमें हमने सोडियम धातु शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराई उसी टाइप से हम इसमें भी क्रिया कराएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग हेडिंग डालेंगे बुर्ज फिटिंग अभिक्रिया। उसके बाद लिखेंगे इस अभिक्रिया में एक एल्किल हैलाइड और एक एरिल हैलाइड शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से क्रिया कराकर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। एरोमेटिक मतलब टालुइन बनाते हैं। ठीक है, बुर्ज फिटिंग अभिक्रिया कहलाता है। ठीक, यह कहलाती है। उसके बाद क्या करेंगे? हम इस अभिक्रिया को हम दो टाइप से कर सकते हैं। एक तो हमने आपको ये वाली रिएक्शन बताई, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। दूसरा आप स्ट्रक्चर बना के भी कर सकते हैं। तो हमने इसमें क्या करा? एक एल्किल हैलाइड लिया, मतलब CH3Cl, मतलब मेथिल क्लोराइड लिया। ठीक है, उसके सोडियम धातु से हमने क्रिया करवाई और एक एरिल हैलाइड लिया और एरिल हैलाइड 6,6H5Cl, मतलब क्लोरोबेंजीन लिखा हुआ है। ठीक,
तो क्लोरोबेंजीन को क्या कर सकते हैं, हम स्ट्रक्चर बना के भी बता सकते हैं। क्लोरोबेंजीन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे आप, मेथिल क्लोराइड और सोडियम धातु से इसकी क्रिया कराएंगे तो आप इस स्ट्रक्चर को इसकी जगह रख सकते हैं। उसके बाद शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे और क्या बनेगा, टालुइन बनेगा। अब टालुइन हमने इसमें कैसे लिखा, C3C6H5। तो इसे आप कैसे कर सकते हैं, इसे आप इस टाइप से भी लिख सकते हैं। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, टालुइन बोलते हैं। तो आप CH3C6H5 की जगह आप ये लिख सकते हैं। ठीक, तो ये आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर इसकी पूरी रिएक्शन लिख के दिखाएं तो पहले हमने एक एल्किल हैलाइड का ले लिया और सोडियम धातु से इसकी क्रिया करा दी। उसके बाद क्या ले लिया, क्लोरोबेंजीन ले लिया। उसके बाद किससे क्रिया कराई, शुष्क ईथर की उपस्थिति में हमने क्रिया कराई। फिर क्या बनेगा, टालुइन बनेगा। तो टालुइन बन गया और फिर क्या बचा, तो बचा हमारा क्या, 2NaCl। 2NaCl कैसे बचा, एक Cl इसका एक Cl इसका, तो 2 Cl हो गए। तो यहाँ पे एक Na था तो हमने क्या कर दिया, इसे बैलेंस कर दिया, 2Na कर दिया। तो इस टाइप से भी आप बुट्स फिटिंग अभिक्रिया की रिएक्शन लिख सकते हैं। तो आप चाहें आप इस तरीके से लिख लीजिए, वरना तो जो अभी हमने बताई आप उस तरीके से भी लिख सकते हैं। दोनों ही ये फिटिंग की अभिक्रिया की है। इसमें हमने सूत्र लिखा है, उसमें आपको स्ट्रक्चर बनाया, तो आपको जो इजी लगे आप वो लिख लीजिए। तीसरी है आपकी फिटिंग अभिक्रिया। ये अभिक्रिया भी बुट्स अभिक्रिया और बुट्स फिटिंग अभिक्रिया की ही तरह है। बुट्स अभिक्रिया में हमने क्या करा था, 2 एल्किल हैलाइड लिए थे, मतलब CH3Cl, 2 एल्किल हैलाइड लिए थे। ठीक, और बुट्स फिटिंग अभिक्रिया में क्या करा था, एक एल्किल हैलाइड और एक एरिल हैलाइड लिया था। और इसकी किससे कराई थी, सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराई। और इसी टाइप से हम फिटिंग अभिक्रिया में करेंगे। पर फिटिंग अभिक्रिया में कौन से अणु लेंगे, फिटिंग अभिक्रिया में हम लेंगे 2 एरिल हैलाइड के अणु। किसके लेंगे, 2 एरिल हैलाइड के अणु। और इसकी विक्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराएंगे। ठीक, तो तीनों अभिक्रिया में सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं। बस इसमें क्या, जो बुट्स अभिक्रिया उसमें 2 एल्किल हैलाइड, फिटिंग अभिक्रिया में 2 एरिल हैलाइड, और बुट्स फिटिंग अभिक्रिया में एक एल्किल हैलाइड और एक एरिल हैलाइड लेते हैं बस। और क्रिया किससे कराते हैं, सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं। तो तीनों ही अभिक्रिया एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, बहुत ही इजी है और आसान तरीके से आप इसमें नंबर स्कोर कर लेंगे। और ये बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछी जाती मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन है। ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है बुट्स फिटिंग अभिक्रिया। उसके बाद लिखना है इस अभिक्रिया में 2, यहाँ पे 2 लिख लीजिए, इस अभिक्रिया में 2 एरिल हैलाइड सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करके डाइफेनिल बनाते हैं। ठीक, तो यहाँ से इतना लिखने के बाद क्या करेंगे, हमने क्या ले लिया, 2 एरियल हैलाइड के अणु ले लिए, C6H5Cl, C6H5Cl, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोबेंजीन बोलते हैं। ठीक, तो हमने 2 अणु ले लिए और किसके साथ क्रिया करा दी, सोडियम से, सोडियम धातु से, और किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। ठीक, तो क्या बनेगा, डाइफेनिल, इसका C6H5 और इसका C6H5 क्या बन गया, डाइफेनिल। और 2 Cl है तो हमने यहाँ पे Cl लिख दिया, और एक यहाँ पे Na था तो हमने क्या कर दिया, इसे बैलेंस कर दिया, यहाँ पे भी 2 Na कर दिया, क्योंकि यहाँ पे 2 Cl है तो यहाँ पे हमने 2 Na कर दिया, क्या बन गया, 2 NaCl। ठीक, तो ये है आपकी रिएक्शन। एक आप तो इस तरीके से लिख सकते हैं, अभी हमने आपको जो बुट्स फिटिंग अभिक्रिया में बताई थी उसी टाइप से आप इसमें भी लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे, हम 2 एरिल हैलाइड के अणु ले लेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या बना ली, क्लोरोबेंजीन, यहाँ इसे ही हम लोग एरिल हैलाइड बोलते हैं। तो हमने 2 अणु क्लोरोबेंजीन के, मतलब एरिल हैलाइड के ले लिए, इसकी क्रिया किससे करा दी, सोडियम धातु से क्रिया करा दी। ठीक, उसके बाद क्या बनेगा, डाइफेनिल, तो हमने डाइफेनिल बना दिया, यहाँ पे डाइफेनिल क्या हो गया, बन गया। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, डाइफेनिल बना सकते हैं। तो इसमें आप इस टाइप से भी क्रिया इसमें करवा सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमने डाइफेनिल बना दिया, बचा क्या, 2NaCl। तो आप एक इस टाइप से भी रिएक्शन करवा सकते हैं और एक इस टाइप से भी आप स्ट्रक्चर बना के भी कर सकते हैं। तो आपको जो इजी लगे, हमने 2 आपको बताई, इसी टाइप से हमने फिटिंग अभिक्रिया, वो फिटिंग अभिक्रिया में आपको बताया, इसी टाइप से आप बुट्स फिटिंग अभिक्रिया में भी कर सकते हैं। आपको जो इजी लगे, आप सूत्र के हिसाब से लिखना चाहे, मतलब फॉर्मूला लिखना चाहे तो फॉर्मूला लिख दीजिए, वरना तो आप स्ट्रक्चर बना के भी आप क्रिया को समझा सकते हैं। ठीक, तो हमने 2 एरिल हैलाइड के क्या ले लिए, अणु ले लिए, इस टाइप से भी आप बना के लिख सकते हैं। उसकी सोडियम धातु से क्रिया किससे करा दी, शुष्क ईथर की उपस्थिति में करा दी। और यहाँ पे हमने क्या ले लिया, डाइफेनिल बना दिया, क्या बना, डाइफेनिल बना। ठीक, क्या बचा, 2NaCl। तो आप 2 तरीके से भी रिएक्शंस को लिख सकते हैं, आपको जो इजी लगे आप उस टाइप से लिखिए। तो ये थी आपकी 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली। और ये रिएक्शन
एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, आप आसानी से इन 3 रिएक्शंस को तैयार कर सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। बस आपको क्या याद रखना है, इसमें वुड्स अभिक्रिया में 2 एल्किल हैलाइड मतलब CH3Cl, 2 एल्किल हैलाइड के अणु लेने हैं। ठीक, और वुड्स फिटिंग अभिक्रिया में क्या, एक एल्किल हैलाइड का और एक एरिल हैलाइड का अणु लेना है। और फिटिंग अभिक्रिया में क्या, 2 एरिल हैलाइड के अणु लेने। एरिल हैलाइड क्या होगा, C6H5Cl। बस याद रखिएगा, आप आसानी से इन तीनों रिएक्शन को बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए। अगली वीडियो में आपको और कुछ नेम रिएक्शंस इंपॉर्टेंट लेके आएंगे, तो इसके लिए क्या करना है, आपको नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना है। चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं आपसे एक और अगली इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।